किंच शब्दार्थयोः सगुणत्व विशेषण मनुत्पन्नम गुणानां रसैकधर्मत्वस्य रसस्थानं किंच शब्दार्थयोः सगुणत्व विशेषण मनुत्पन्नम। ये कहा आज कि आचार्य मम्मट ने ये कहा ना कि तद दोषो शब्दार्थो सगुणावनलंकृते पुनः। यहाँ सगुणों पर हम बात कर रहे हैं। हाँ? गुणेन सहित सगुण तब सगुणो। हाँ? और इसकी सब पूरी व्याख्या हमने पहले बता दी है। तो कहा कि जो यह सगुणों विशेषण दिया है लक्षण में कि सगुणों गुण के सहित जो शब्द और अर्थ हैं उनको हम काव्य कहते हैं। ऐसा जो आप कहते हैं ये आपका अनुपन्नम, ये कहना आपका उचित नहीं है। तो कहा भाई उचित नहीं है, क्यों उचित नहीं है? तो उसके वो कारण बता रहे हैं। कौन? ये आचार्य विश्वनाथ जो है, आचार्य मम्मट का सगुणों विशेषण जो उन्होंने दिया है इस पर वो बात कर रहे हैं, उसका खंडन कर रहे हैं कि चूंकि क्यों नहीं है। पढ़ो। गुणानाम रसैक धर्मत्वस्य ये रसस्यांगिनो धर्मा। गुणानाम रसैक धर्मत्वस्य, चूंकि आचार्य मम्मट ने भी कहा भी गया कि जे रसस्यांगिनो धर्मा शौर्य आदव विवात्मना उत्कर्ष हेतवस् ते स्यूर अचल स्थितयो गुणाहा। गुण जो है अचल स्थिति वाले होते हैं, ठीक है ना। चूंकि रस के वो गुण जो है कहाँ रहते हैं? रस में रहते हैं। गुण कहाँ रहता है? रस में। रस एव आत्मा सार्थया जीवन धायको जस्य। रस क्या है? आत्मा है। तो जैसे आत्मा के न्याय दर्शन में बताया गया है ना कि 14 गुण होते हैं। 14 गुण होते हैं। जैसे इच्छा, द्वेष, धर्म, प्रयत्न, ये सब जो होती है इच्छाएं वो आत्मा में होती हैं। उसी तरह से ये जो है गुण कहाँ है? रस के आश्रित रहते हैं। रस के आश्रित रहते हैं। और आप जो कह रहे हैं शब्द और अर्थ कैसे होने चाहिए? सगुण होने चाहिए, गुण के सहित शब्द अर्थ होने चाहिए। है? तो कहा कि शब्द और अर्थ जो है, गुण जो है शब्द और अर्थ में नहीं रहते हैं, वो रस के आश्रित रहते हैं। तो जो आपने सगुणों विशेषण ये दिया, ये आपका कहना उचित नहीं। बात समझ में आई कि नहीं? हम जितना बोल रहे हैं, जैसे हम कभी उदाहरण आपको बताए हैं कि जैसे कोई मोछ वाला बहुत हैवी शरीर वाला है। जी। तो लोग देख करके समझते हैं कि ये बहुत वीर है। और आपकी तरह कोई अगर है बहुत पतला दुबला है, ठीक है, मोछ होश नहीं है, सोचते हैं कि बड़ा डरपोक होगा क्योंकि बहुत हल्का है, बहुत कृश शरीर का है। तो शरीर को देख करके जो यह हम अनुमान करते हैं कि ये बहुत वीर होगा, और शरीर दुबली होने के साथ हम ये अनुमान करते हैं कि बहुत डरपोक होगा, तो मेरा ये जो सोचना है ये गलत है। क्यों? कि शूरता और वीरता ये आत्मनिष्ठ धर्म है। शूरता और वीरता क्या है? आत्मनिष्ठ धर्म है। तो कहने का मतलब ये है, और ये शरीर निष्ठ धर्म नहीं है। लेकिन अनुमान लोग करते हैं कि शरीर से हैवी है, बहुत मोछ वाला है, तो बड़ा वीर होगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है। देखिए, पतले से पतले, दुबले से दुबले व्यक्ति ऐसा काम कर जाते हैं जिसकी आप कल्पना नहीं करते। अब बड़े बड़े शरीर वाले, बड़े बड़े मोछ वाले ऐसा मतलब वो भी काम कर जाते हैं, सोचेंगे अगर ये तो बड़े वीर थे, इनके रहने पर ये सब हो गया, तो डरपोक होते हैं। तो शरीर निष्ठ धर्म शूरता और वीरता नहीं है। वैसे काव्य में जो रस है, माधुर्य आदि जो गुण है, आचार्य मम्मट ने क्या कहा? माधुर्य औजा प्रसादास्ते त्रयस्ते। माधुर्य औजा प्रसाद, मतलब 3 प्रकार के गुण माने। माधुर्य, ओज और प्रसाद। त्रयस्तेन पुनर्दश, 3 ही गुण है, 10 नहीं। आचार्य वामन ने 10 शब्द गुण माना और 10 अर्थ गुण माना, तो 20 प्रकार के माने। तो उन्होंने कहा कि ये 10 नहीं है, ये 3 ही है। उनके सभी गुणों का इन तीनों में अंतर्भाव हो जाता है। वो तो अन्य कथा, वो तो दूसरी कथा है, उस पर नहीं जाएंगे। क्योंकि प्रकरण ये है कि गुण जो है रसनिष्ठ धर्म है,
हैं, जी। रस के आश्रित हुआ करते हैं। तो रस क्या है? आत्मा। हमने आपको बताया कि शब्द और अर्थ ये आत्मनिष्ठ, आत्मनिष्ठ माने रसनिष्ठ धर्म नहीं है। सगुणों जो विशेषण दिया वो शब्दार्थों का वह अनुपन्न है, वो ठीक नहीं है। जैसे हमने आपको अभी बता दिया, हमने बताया, क्या बताया कि माधुर्य, ओज, प्रसाद ये क्या है? रस के धर्म है, ठीक है ना, रसनिष्ठ धर्म है। तो उसी तरह से गुण जो है रस के आश्रित हुआ करते हैं। तो जो आपने ये कहा तो कहा कि ठीक है भाई, जैसे पिता पुत्र है, पिता क्या नाम से? पुत्र। ये संबंध क्या है? साक्षात संबंध। माता पिता, माता पुत्र, ये साक्षात संबंध है। भाई पिता जो है जन्य जनक भाव संबंध है ना, जन्य है पुत्र और जनक है पिता। इसको जरा चलाओ। तो अब उसके बाद समझे ना, तो हमारा ये कहना है कि जन्य जनक भाव जो है ये साक्षात संबंध है। परंपरा संबंध भी होती है। पुत्र तो साक्षात आप अपने पिता के, लेकिन चाचा, गांव के भी और से बहुत से आपके चाचा होंगे, वो कहते हैं बेटा, बेटा बोलते हैं नहीं, लेकिन साक्षात संबंध नहीं है, वो परंपरा संबंध। क्या है? परंपरा संबंध। चाचा गांव के भी लोग हो सकते हैं, दादा गांव के भी लोग होते हैं, और चाची भी आपकी क्या नाम से गांव में भी बहुत हो सकती है। तो माता जैसी हैं वो भी परंपरा संबंध से आप उनके पुत्र हुए, वो भी आपकी माता हुई, लेकिन साक्षात नहीं है, परंपरा है। ठीक उसी तरह से शब्द और अर्थ, क्योंकि आचार्य मम्मट ने लिखा है गुण विद्या पुनस्तेषाम वृत्ति शब्दार्थ और मता, गौणी वृत्ति से, माने साक्षात मुख्य वृत्ति से नहीं, लेकिन गौणी वृत्ति से, वो क्या नाम से शब्द अर्थ रस के भी धर्म होते हैं, रस के भी धर्म होते हैं। हाँ, तो इसीलिए आचार्य मम्मट ने सगुणों विशेषण वहां दिया। बात समझ रहे नहीं? परंपरा संबंध है न, शब्द और अर्थ रसनिष्ठ भी हुआ करते हैं। बात समझ रहे हो नहीं? तो देखिए, जब कोई बीन बजाता है, शब्द में अगर धर्म नहीं होता, तो देखिए लोग बताते हैं ना कि अगर बीन बजाता है तो मृगा भी क्या नाम से उस शब्द को सुन करके तल्लीन हो जाता है। अगर उसमें गुण नहीं होगा, तो काहे क्या नाम से उसमें तल्लीन हो जाएगा। कुछ अर्थ समझता भले नहीं, लेकिन शब्द में गुण है ना। कुछ ऐसे गीत आप सुनते हो जिसको सुन करके अगर जा भी रहे हो तो रुक करके सुनने लगते हो, तो क्यों? उसमें कुछ गुण है ना। तो परंपरा जो है साक्षात संबंध नहीं, लेकिन परंपरा संबंध से, मतलब वही गौड़ी मुख्य वृत्ति से नहीं, उस संबंध से शब्द और अर्थ रस में भी रह सकते हैं। इस दृष्टि से आचार्य मम्मट ने शब्दों विशेषण दिया। पढ़ो। हाँ, रसाभिव्यंजकत्वेन उपचारत। उपचार माने उपचारतः, समझ रहे हैं, व्यवहार रूप से, और मतलब गौड़ी वृत्ति से। हाँ, उपचारतः तो कहा कि एक चीज ही बताइए कि तब ये कहा जाए कि शब्द और अर्थ रसनिष्ठ धर्म है, या गुण जो है रसनिष्ठ धर्म है। तो जब ये बात आप कह रहे हो कि जहाँ गुण रहेगा वहाँ रस रहेगा, जहाँ रस रहेगा वहाँ गुण रहेगा, तो ये तो व्याप्ति अन्वय व्यतिरेक हो गया ना। क्या लिखा? पूरा पढ़ो। तो कहा कि जहाँ रस नहीं रहेगा वहाँ फिर गुण भी नहीं रहेगा। नास्ति चेत, जहाँ गुण नहीं रहेगा, जहाँ रस नहीं रहेंगे वहाँ गुण भी नहीं रहेगा, और जहाँ रस रहेगा वो फिर वहाँ गुण रहेगा। तो अन्वय व्यतिरेकी जानते हो कि नहीं? अन्वय व्यतिरेकी जानते हो? नहीं जानते। लिखा है कि तत्सत्वे तत्सत्वमिति अन्वयः, तद अभावे तद अभावः इति व्यतिरेकी। समझे कि नहीं? मतलब जिसके रहने पर जो हो उसको अन्वय कहते हैं, जिसके अभाव में जो न हो उसको व्यतिरेकी कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, आप लोग न्याय हो तो पढ़े नहीं हो, इसलिए हम बता रहे हैं
कि तत्सत्वे तत्सत्वम इति अन्वयः, जिसके रहने पर जो हो। जैसे जत्र जत्र अग्नि तत्र तत्र अन्वय, तत्र तत्र धूमः, जहाँ जहाँ अग्नि होगी वहाँ वहाँ धूम होगा। हाँ, ठीक है ना। तो जहाँ अग्नि आप देखते हैं वहाँ धूम होता है कि नहीं? तो अग्नि के रहने पर धूम रहता है, या धूम के रहने पर अग्नि रहती है। तो अन्वय व्याप्ति, इसी का नाम है अन्वय। मतलब जिसके बिना जो रहे, तो धूम के साथ अग्नि रहती है, अग्नि के साथ धूम रहता है। समझे कि नहीं? समझाने के लिए बता रहा हूं। और जिसके न रहने पर जो न रहे, मतलब वो व्यतिरेक है। जैसे जहाँ क्या नाम से जत्र धूमा भावा तत्र बहना भावा, या जत्र बहना भावा तत्र धूमा भावा। जहाँ आग नहीं रहती है वहाँ धुआं भी नहीं रहता है। ऐसी जगह देखे हो कि जहाँ आग नहीं रहती वहाँ धुआं हो? नहीं। हाँ, नहीं रहता है ना। मतलब अग्नि के अभाव में धुआं भी नहीं रहता है। तो जत्र बहना भावा तत्र धूमा भावा, तो यह व्यतिरेक है। मतलब जिसके बिना जो न रहे, ये व्यतिरेक है। और जिसके बिना जो हो, यह अन्वय है। इसी को कहते हैं अन्वय व्यतिरेक। इसी को क्या कहते हैं? अन्वय व्यतिरेक। तो कहने का मतलब रस के रहने पर गुण रहते हैं, ये क्या है? अन्वय है। हाँ? और रस के जहाँ रस न रहे वहाँ गुण भी नहीं रहते हैं, ये क्या है? व्यतिरेक है। इसी को बात करें। हाँ, पढ़ो। हाँ, अन्वय व्यतिरेका विधायित्वात् अस्ति चेत। तो जब ये कहा कि गुण के रहने पर और रस के रहने पर गुण रहता है, ऐसा है, तो कथम नोक्तम, तब यही कहना चाहिए। तब इतना द्राविण प्राणायाम क्यों कह रहे हैं, सगुणों विशेषण दे रहे हैं कि जब रसों के रहने पर गुण रहता है, गुण तो ये जब अन्वय व्यतिरेक से होता है, जिसके रहने पर जो हो, जिसके न रहने पर जो न हो। तो जब रसों के रहने पर ही गुण होता है, जब ये अन्वय बन गया कि जहाँ रस रहेंगे वहाँ गुण रहेगा, तब फिर क्यों नहीं कहे रसवंतौ विशेषण क्यों नहीं दिए? सगुणों विशेषण क्यों दे रहे हो? साक्षात सरसो बोल दो या रसवंतो बोल दो। कैसे शब्द अर्थ होने चाहिए? कि रस वाले होने चाहिए। अपने आप उसका अर्थ निकल जाता। सगुणों विशेषण करने से इतना द्राविण प्राणायाम करने की क्या जरूरत है? सरसव क्यों विशेषण नहीं कहे? समझे नहीं? चलो। हाँ, तो कहने का मतलब ये जो गुण कह रहे हैं, इसकी ये सगुणों विशेषण ना कह करके सरसव रस या रसवंतो विशेषण कहना चाहिए। हाँ, तो यही कहना चाहिए कि ग्रंथकार ने क्यों नहीं कहा। तो एक बात तो ये जान लीजिए कि देखिए कि जो बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है उसका नाम नहीं लिया जाता है। उसका नाम नहीं लिया। पूरे भागवत में देखिए, पूरे भागवत में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण किसका नाम है? श्री कृष्ण जी का। तो भगवान है, वो तो है ही है। श्री कृष्ण जी के बाद भी कुछ है ना, श्री कृष्ण की कौन हो रही? राधा जी। राधा जी का भागवत में कहीं नाम आया? कहीं नहीं राधा का नाम आया। लेकिन राधा का नाम ना आने से राधा का मुख्यत्व तो नहीं बाधित हुआ। क्योंकि प्रधान है श्री कृष्ण है, तो राधा आई है। हाँ, राधे राधे कहते ही हैं। हाँ, वृंदावन में रहना है तो राधा राधा कहना है, ये तो आप सुने ही हैं। तो उसी तरह से जो मुख्य होता है, तो आचार्य मम्मट को इस बात का ज्ञान था कि उनको जो है रस जो है काव्य में मुख्य है रस। और ध्वनि के प्रतिष्ठापक आचार्य मम्मट भी हैं, ठीक है। और ध्वनि की प्रस्थापना में उन्होंने बहुत कुछ किया है। तो ध्वनि माने जो व्यंग्य अर्थ को अभिधेया नहीं कहा जाता है, ठीक है ना। अभिधेया माने साक्षात, जैसे कहना फूफड़पन माना जाता है साहित्य में। तो वो जो अर्थ व्यंग्य अर्थ होगा उसका चमत्कार होता है, उसका अलग। तो चमत्कारात्मक जो अर्थ की प्रतीति होती है वो अभिधा के द्वारा यदि कह देते तो उसकी प्रतीति नहीं होती। इसलिए इस बात को ग्रंथकार ने साक्षात न कह करके व्यंजनया ये बात कही, सरसो विशेषण इसीलिए नहीं दिया। ये एक समाधान है।
दूसरी चीज ये है कि और परंपरा संबंध से शब्द और अर्थ भी क्या नाम से रस में रहते हैं, रस के अभिव्यंजक होते हैं, हाँ? वो तो इसीलिए जो है इस दृष्टि से आचार्य मम्मट ने उसको कहा। हाँ चलो आगे बताओ, पढ़ो। नहीं प्राणिमंतो देशाइति तो कहा कि कह सकते थे, लेकिन कोई कहता कि नहीं प्राणिमंतो देशाहा, जैसे कि यह देश है या प्रदेश है या यह जगह है, ये क्या नाम से प्राणी वाले इसमें रहते हैं सभी। लेकिन कोई ये नहीं कहता कि सौर्य आदिमान वाले क्या नाम से सब लोग हैं, क्योंकि सौर्य इत्यादि जो है आत्मनिष्ठ धर्म है। सूरता, वीरता, क्रूरता ये कहाँ है? आत्मनिष्ठ, आत्मानिष्ठ धर्म है। अगर आत्मा से आप क्या नाम से बलवान है, आत्मनिष्ठ आत्मा आपकी बलवान है, तो आप किसी भी काम को कर सकते हो। समझ रहे हो नहीं? उसी तरह से यहाँ भी जब चूंकि नहीं प्राणिमंतो देशाहा, तो कोई प्राणी वाले देश को ये नहीं कहता है कि क्या नाम से ये प्राणी वाले देश हैं, या सूरता वीरता वाले सूरवीर वाले ये देश हैं, क्योंकि सूरता वीरता क्या है? आत्मनिष्ठ धर्म है, और वो प्राणी में ही हुआ करता है, ठीक है ना? तो लेकिन कोई ऐसा नहीं कहता। हाँ पूरा पढ़ो। इति केनापेक्षते ननु शब्दार्थो शगड़ो इत्यनेन गुणाभिव्यंजको शब्दार्थो काव्ये उत्कर्षमात्राधायकत्वं न तो स्वरूपाधायकत्वं। हाँ तो कहा ये उत्कर्षाधायक तत्व होते हैं, स्वरूप के आधायक तत्व नहीं है। इसीलिए क्या नाम से काव्य के उत्कर्ष मात्र के क्या नाम से प्रतिपादक होते हैं, स्वरूप के आधायक के तत्व नहीं होते हैं। हाँ इसलिए हाँ आगे बोलो। उत्तम ही काव्य से शब्दार्थो शरीरम रसादिश्चात्मा गुणा। हाँ उत्तम च काव्य से शरीरम, काव्य के शरीर क्या है? रसादिश्चात्मा गुणा। शब्द और अर्थ, ये क्या है? पढ़ो ना। काव्य से शब्दार्थो शरीरम काव्य से शब्दार्थो शरीरम, शब्द और अर्थ काव्य पुरुष है। अब उसकी कल्पना कीजिए, कवियों ने किया है कि काव्य एक पुरुष है, अब वो शब्द और अर्थ क्या है? उसकी पूरी शरीर है। समझ रहे नहीं? शब्द और अर्थ पूरी शरीर है। शरीर में जब तक आत्मा नहीं रहेगी उस शरीर का कोई मतलब होता है? हाँ? तो चेतनता अगर नहीं है तो शरीर का कोई मतलब है? चेतन निष्ठ धर्म क्या है? चेतन की ही न महत्ता होती है। हाँ तो क्या है? रसादिश्च आत्मा, रस जो है उसकी आत्मा है। शब्द और अर्थ की जो आत्मा है वो रस है। हाँ गुणा शौर्यादिवत, सूरता वीरता क्रूरता जो है ये सब गुण है उसके, मतलब कहते हैं बड़ा गुणवान है भाई, बड़े विद्वान आदमी हैं, बड़े सूर हैं, बड़े वीर हैं। उसी तरह से काव्य में माधुर्य आदि जो है, माधुर्य ओज प्रसाद, हाँ ये सब जो है उसके गुण है। दोषाह काणत्वादिवत, हाँ दोषाह काणत्वादिवत रीति, काणत्वादिवत, जैसे आदमी बड़ा सुंदर है, बहुत अच्छा है, शरीर है तो सुंदर शरीर है, हाँ? सूरता वीरता सारी सब अच्छी है, सब बड़े अच्छे हैं। लेकिन अगर आंख जो है उसकी एक आंख कानी है, काड़ा है एक आंख का, तो दोष हो गया कि नहीं कि लड़का बड़ा सुंदर है लेकिन एक आंख से बेचारा काना है, लोग कहते हैं ना, तो वो क्या नाम से दोष है कि नहीं? उसी तरह से काव्य में शुद्ध कटुत्वादि, च्युत संस्कृतत्वादि, ये जो नित्य दोष हैं ये सब उसके दोष हैं। समझे ना? काणत्वादि की तरह जैसे व्यवहार में होता है ना कि कोई काना है, कुब्जा है, लंगड़ा है, बहरा है, ये सब दोष है कि नहीं? तो उसी तरह से ये दोष है। रीतयो संस्थान विशेष, अब कहा कि रीतयो अवयव संस्थान विशेषवत, यही ना? कहा रीति क्या है? कहने का मतलब यह है कि आपकी नाक, मुंह, नाक को इन अवयवों का कहाँ कहाँ शरीर में कैसे सन्निवेश करना है, हाँ? यदि कान को आपके यहाँ लगाया गया, कोई पीठ पे लगा दे तो अच्छा लगेगा? हाथ को आपके क्या नाम से पैर में लगा दे, पैर को हाथ में लगा दे तो अच्छा लगेगा? अवयवों का उचित कहाँ 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 किसका कैसे सन्निवेश करना है, किन किन स्थानों पर, ये क्या है? रीति है। अवयव संस्थान विशेषवत, किन अवयवों को कहाँ पर उसको सन्निवेशित करना है, लगाना है, तो जो जहाँ का के लिए उचित है उसको वहाँ पर लगाना, यही रीति है। उसी तरह से कवि क्या करता है कि कहाँ किस शब्द को किस प्रकरण में किस अर्थ के लिए कैसे शब्दों का चुनाव करना है, यही रीतियां हैं। गौड़ी पांचाली ये सब है ना, अवैधर भी, ये सब रीतियां हैं।
तो कहने का मतलब किन रीतियों को किस जगह कैसे सन्निवेशित करना है, यही अवयव संस्थान विशेष, यही रीति जो अवयव हैं काव्य पुरुष की। हाँ, आगे अलंकारा कटक कुंडलाधिवत, अलंकारा कटक कुंडलाधिवत, अलंकार मतलब उस शरीर को सुशोभित करने वाले, अलंकरोति इति अलंकारः, तो कहने का मतलब शरीर को काव्य पुरुष रूपी जो शरीर है उस शरीर को सुशोभित करने वाले उपमादि अनुप्रासादि जो अलंकार हैं वो क्या नाम से क्या है, कुंडल विशेष है। जैसे क्या नाम से कान में कुंडल लोग पहनते हैं, हार जो है गले में पहनते हैं, तो वो हार पहनने से भी आदमी होता है, कुंडल ना पहने तब भी आदमी है, हार ना भी पहने तब भी आदमी है। लेकिन हार और कुंडल और कंकड़ के पहनने से उस शरीर की शोभा बढ़ जाती है, हो जाती कि नहीं, उसकी शोभा को बढ़ा देते हैं, उसके उत्कर्ष को बढ़ा देते हैं। उसी तरह से उपमा आदि अनुप्रासादि जो हमारे अलंकार हैं काव्य पुरुष की शरीर की शोभा को बढ़ाने वाले तत्व, अलंकृत करने वाले तत्व, तो ये उसके अलंकृत करने वाले तत्व हैं। एतेन अनलंकृति पुनः पाप इति उक्तम। ये भी पढ़ा दो, जैसा कहो, हाँ पढ़ा देते हैं। एतेन अनलंकृति पुनः पाप इति, एतेन अनलंकृति पुनः पापी, कहा कि जो अनलंकृति, न अनलंकृति अनलंकृति ता अनलंकृति, तो यह द्विवचन है, अनलंकृति द्विवचन। तो कहने का मतलब यह है कि कहा कि शब्द अर्थ कैसे होने चाहिए। तीसरा जो विशेषण है, कहा कि दोष रहित हो, गुणों के सहित हो और अलंकारों से, कहा कहीं कहीं पर यदि अलंकार ना हो। देखिए आचार भामा से लेकर के जितने भी हैं पहले अलंकारवादी सब आचार्य हुए हैं, अलंकार को ही काव्य का मुख्य तत्व माना जाता था। लेकिन ध्वनि के प्रतिष्ठापक आचार्य आनंदवर्धनाचार्य ने, उन्होंने ध्वनि की प्रतिष्ठापना की। कहा कि अलंकार काव्य में, और ध्वनिवादी आचार्य मम्मट भी हैं, उन्होंने कहा कि शब्द अर्थ ऐसे होने चाहिए जो अलंकार रहे तो ठीक है, यदि कहीं कहीं पर रसादी की प्रतीति होती हो, अलंकार ना भी हो तो ऐसे शब्द अर्थ को भी काव्य माना जा सकता है, ठीक है, वहाँ कोई हानि नहीं है। मतलब अलंकार का नितांत रहना अनिवार्यता आवश्यक नहीं है, अनिवार्यता उसकी नहीं है। तो ये आचार्य मम्मट के काव्य का लक्षण जो है, ये अपूर्व इस बात का ये दे रहा है कि पहले तो अलंकारवादी अलंकार को रहना मुख्य रूप से क्या नाम से अनिवार्यता थी, लेकिन आचार्य मम्मट ये कह रहे हैं कि जहाँ रसादी की प्रतीति होती हो, ऐसे शब्द अर्थ यदि अलंकार से रहित भी हो तो भी वहाँ काव्य उसको माना, ऐसे शब्द अर्थ को भी काव्य कह सकते हैं, अलंकार की अनिवार्यता जरूरी नहीं है। हाँ। या जो कहा है वो भी कहने वाले परास्त हैं। हाँ क्या, अस्यार्था सर्वत्र सालंकारो, अस्यार्था इसका क्या अर्थ है, सर्वत्र सालंकार। वही मैंने आपको कहा, सभी जगह जो है अलंकार के सहित शब्द अर्थ जो है काव्य होते हैं, ठीक है ना, सभी जगह पर अलंकार के सहित शब्द अर्थ को काव्य माना जाता है। हाँ, ये आचार्य भामादि आचार्यों का मानना था। हाँ, क्वचित स्फुटा अलंकार, इसी को आचार्य मम्मटाचार्य जी ने कहा कि कहीं कहीं पर यदि अलंकार की स्पष्ट रूप से प्रतीति नहीं होती हो, हाँ, स्पष्ट रूपेण प्रतीति यदि अलंकार की नहीं होती हो, लेकिन रस की प्रतीति होती हो, हाँ, शब्दार्थों काव्य होती, तो उसको ऐसे शब्द अर्थ को काव्य हम मान सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। हाँ, तत्र शालंकार शब्दार्थ काव्य उत्कर्षाधायक, क्योंकि जो अलंकार होते हैं काव्य में वो उत्कर्षाधायक तत्व होते हैं, काव्य की शोभा के बढ़ाने वाले तत्व होते हैं, काव्य के स्वरूप नहीं होते, लेकिन काव्य के उत्कर्ष को बढ़ाने वाले तत्व होते हैं। हाँ, आगे एतेन वक्रोक्ति काव्य जीवितम, एतेन आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति को काव्य का जीवन कहा है। वक्रोक्ति, वक्र उक्ति
मतलब जैसे क्या नाम से कुछ लोग कहते हैं ना बड़ा टेढ़ा बोलते हैं आप, हैं? तो वक्र माने टेढ़ा, तो मतलब ऐसे क्या नाम से घुमा फिरा करके बोले जो चमत्कृत पूर्व वक्रोक्ति। तो कहने का मतलब उसको वक्रोक्ति को आचार्य कुंतक ने अलंकार माना है। वक्रोक्ति काव्य जीवन, काव्य का जीवन जो है वक्रोक्ति, आपकी चमत्कार पूर्ण वाणी ऐसा करे कि जो क्या नाम से सबको चमत्कृत कर दे, अलंकृत कर दे, उसको वक्रो ऐसे इसी को काव्य का जीवन कहा। लेकिन वो क्या कहा है आचार्य कुंतक का मत है वक्रोक्त जीवित कारोक्त परास्तम। हाँ, तो वक्रोक्त जीवित कार का ये कहना ठीक नहीं है, वो भी कहने वाले परास्त हुए। वक्रोक्ति अलंकार रूपत्व। तो क्यों परास्त हुए? क्योंकि वक्रोक्ति एक अलंकार रूप है। हाँ, वक्रोक्ति काव्य का जीवन नहीं है, वो अलंकार रूप है, ठीक है ना, अलंकार का एक अंग है, तो इसलिए वह काव्य का जीवन नहीं हो सकती। ऐसा कहने वाले वक्रोक्ति कार का भी मत उचित नहीं। बस।